हेलो बच्चों। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, और आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। हमको क्या बनाना है? पहले हेलो एल्केन बनाए, अब क्या बना रहे? हेलो एरीन। हेलो मतलब हेलोजेंस, हेलो मतलब हेलोजेंस। हेलोजेंस में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरो वर्ड तो आप इस्तेमाल करिए ही मत, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि हमको फ्लोरो डेरिवेटिव्स मिलता ही नहीं। एरीन मतलब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाए, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड। अलग अलग विधि है बनाने की, अलग अलग मेथड्स हैं इनको प्रिपेयर करने की। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे जनरल एरोमेटिक कंपाउंड कौन है आपके पास? बेंजीन, ठीक है। सबसे जनरल हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन। और आपको पता है बेंजीन में जो भी रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ आई? ठीक है। तो जो भी जनरल रिएक्शन हम देखेंगे यहां, वो हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेंजीन के ऊपर, अटैक करेगा, और फिर हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। बात समझ आई? ये तो जनरल सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, हेलो एरीन बनाने का। इतना समझ में आया? ठीक। तो पहला मेथड क्या है? हेलो एरीन बनाने का पहला मेथड क्या है? डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा दें हम। डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। एक एरोमेटिक कंपाउंड लीजिए, आप उसको डायरेक्ट क्या करा दीजिए? उस पे डायरेक्ट हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजन का क्या करा दीजिए? अटैक करा दीजिए। बात समझ आई? इतनी समझ आई? क्या है, कैसे करेंगे सर? पहली बात तो इसको करेंगे हम इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि पता ही है आपको, अगर सनलाइट प्रेजेंस हो गई या सनलाइट का प्रेजेंस हो गया तो वहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा। और अभी हम पीछे क्या पढ़े हैं कि वहां क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भाई साहब सनलाइट से दूर रखना है, पहली चीज। पहला कंडीशन क्या है? सनलाइट से क्या करना है? इसको दूर रखना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, या तो आप कैटलिस्ट ले लीजिए, ठीक है। कैटलिस्ट हो सकता है क्या? आयरन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है, ये आपकी जनरल बुक में नहीं दिया होगा, आयरन दिया होगा। या आप एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लीजिए या फेरिक क्लोराइड ले लीजिए। बात समझ आई? कैटलिस्ट में आयरन या आयोडीन ले सकते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 ले सकते हैं। ये किसकी तरह एक्ट करेंगे? यहां लुईस एसिड्स की तरह। किसकी तरह एक्ट करेंगे? लुईस एसिड्स की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? रूम टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराना है, मतलब हेलोजन भी तो चाहिए। मतलब अगर आपके पास सर जी बेंजीन है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इस पे हम अटैक करा दें, किसका अटैक करा दे रहे हैं? Cl2 का। किसका? Cl2 का। किसकी प्रेजेंस में सर? या तो कैटलिस्ट ले लीजिए या एनहाइड्रस AlCl3 ले लीजिए, जनरली आपकी किताबों में यही दिया है। और
FeCl3। कैटलिस्ट अगर आयरन लेते हो तो वो भी क्या करेगा, Cl2 से रिएक्शन करके FeCl3 ही बनाएगा। समझे लल्ला? कोई दिक्कत? यहां कर दो 2, यहां कर दो 3, यहां कर दो 2, रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, C6H5Cl। C6H6 से क्या मिल गया आपको, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से क्या मिल गया, बेंजीन से क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन। क्लियर हो गई इतनी सी बात? पहला जो मेथड था यही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। जनरली ये क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव्स इससे बनाते हैं, ये एक चीज भूल गए थे आपको बता दें। जनरली हम क्या बनाते हैं, क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव्स। इतनी चीजें समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। कहते हैं कि सर अगर मान लीजिए Cl2 एक्सेस में ले लें, जो ये क्लोरीन है ये क्या मिल जाए हमको, एक्सेस में मिल जाए, तब क्या होगा सर? क्लोरीन अगर एक्सेस में मिल जाए तो क्या होगा, देखें। चलो भाई आगे आ जाओ। क्लोरीन अगर आप एक्सेस में ले लेते हो पर्टिकुलर बेंजीन पे अटैक कराते वक्त, ठीक है, और हाँ आप क्या लगा दे रहे हो, एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ऑर्थो डेरिवेटिव और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा कैसा, पैरा डेरिवेटिव्स। दूसरा प्रोडक्ट कैसा मिल जाएगा, पैरा। पैरा लिखना है भैया। लिख दे यहां क्या, क्लोरीन। ठीक है, ऑर्थो और एक कैसा, पैरा। और आपको पता है रिपल्सन, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सब कम होता है, स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होती है, पैरा। रिपल्सन स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है पैरा, लेकिन इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ बात समझ आई? ठीक है। और तो पैरा बता तो दी, यहाँ भाई साहब किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं ये भी तो देखो, देखो भैया। बात समझ आई? पैरा वाला क्या होगा, मेजर, ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर। पैरा वाला मेजर क्यों होगा, क्योंकि सर स्टेरिक हिंड्रेंस और रिपल्सन वगैरह सब कम है, स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। इन सब का काम क्या है, सिर्फ हैलोजन को कैरी करना। ये हैलोजन कैरियर्स हैं, क्या है, हैलोजन कैरियर्स। बात समझ आई? अगर मान लो यहीं हम टोलुइन ले लें, क्या ले लें, टोलुइन, और टोलुइन की रिएक्शन हम करा दें सिर्फ Cl2 से, एक्सेस वगैरह की जरूरत नहीं है। ले लें एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, तो एक मिलेगा हमको कैसा, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, और एक मिलेगा कौन सा, पैरा क्लोरोटोलुइन। एक कौन सा मिल जाएगा बाबू, पैरा क्लोरो। ये मेजर, ये माइनर। क्लियर सी बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? हाँ, आइडो वगैरह अगर मान लो आइडो डेरिवेटिव बनाना है तो क्या करेंगे। आइडो डेरिवेटिव तुमको पता ही है कि अगर हम C6H6 प्लस आयोडीन करा दे भैया रिएक्शन, तो C6H5 बनेगा, यहां बन जाएगा HI। भाई एक H निकलेगा, I जाएगा। तुमको पता ही है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, फिर से इसको रिड्यूस कर देगा तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ये जो रिएक्शन एक तरफा दिख रही थी ये रिएक्शन दो तरफा हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। बात समझ आई? इसीलिए हमेशा इसको किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, एक यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो HNO3 होगा या HiO3 होगा। अगर HiO3 लेते हो तो बता दे क्या बन जाएगा, यही HI रिएक्शन कर जाएगा HiO3 के साथ, बना लेगा वापस से I2 प्लस H2O। बात समझ आई? तो जरा देखो, जो HI इसको रिड्यूस कर रहा था वो HI किस में कन्वर्ट हो गया, I2 में, मतलब ये भी हमको मिल गया। फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। बात समझ आई? इसकी जगह पे आप HNO3 भी ले सकते हैं। क्लियर है? फ्लोरो एरीन इस मेथड से, डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड से बनाना क्या है, कठिन है। इतना समझ आया? इतना समझ आया? इतना समझ आया तो भाई आप सब नोट कर लें, ठीक है? वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एब्सेंस ऑफ सनलाइट, रूम टेम्परेचर, कैटलिस्ट आयरन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, जो किसकी तरह एक्ट करेगा, लुईस एसिड की तरह। और ये क्या होते हैं, ये सिर्फ हैलोजन कैरियर्स होते हैं, हैलोजन कैरियर्स। अभी हम आगे मैकेनिज्म इसका देखेंगे, फिर हम इसको समझेंगे अच्छे से। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? इतना समझो, फिर आगे समझते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आया समझ? ये देखो जरा, पैरा और ये मिक्सचर बन जाएगा ना, इनको आप अलग कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मेल्टिंग पॉइंट। मतलब पैरा और ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स can be separated on the basis of their melting point, because there is a difference between ortho melting point and para's melting point। ठीक है, आगे चलें। अब आगे आओ, पहले देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ये तो आयोडो डेरिवेटिव था भैया, ये तो चलो ठीक है, इसको हटाओ। मैकेनिज्म जब हम देखेंगे, अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, ध्यान से देखो, शुरू में ही मैंने बताया आपको कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो मतलब सबसे पहला काम क्या हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करता है भाई साहब, टाइप ऑफ रिएक्शंस किस पे डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा रिएजेंट जाके किस पे अटैक कर रहा है। तो यहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। करेगा कि नहीं करेगा, है ना? मतलब उसके लिए उसको पहले जनरेट होना पड़ेगा, उसके लिए उसको पहले क्या होना पड़ेगा, जनरेट। तो हम सब क्लोरो डेरिवेटिव भी बनाए हैं, तो हम क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, Cl इस पे जो हमारा हैलोजन कैरियर है, मान लो FeCl3 है, ये अटैक करेगा, अटैक करके ये बॉन्ड को तोड़ेगा, एक प्लस बनेगा एक माइनस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, एक Cl प्लस वाला रह जाएगा और हमारे पास FeCl4 माइनस आयन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा, क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। मतलब हम यहां अगर और कोई लेते हैं तो इसको हम कह देंगे हेलोनियम इलेक्ट्रोफाइल। क्या जनरेट हुआ भाई, पहले स्टेप में क्या जनरेट हुआ, हेलोनियम इलेक्ट्रोफाइल। क्या जनरेट हुआ, हेलोनियम इलेक्ट्रोफाइल। कैसे जनरेट हुआ, बाय द एक्शन ऑफ लुईस एसिड। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, कि द हेलोनियम इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड। ठीक है, यहां हम क्लोरोनियम लिए हैं, ब्रोमोनियम हो सकता है, आयोडोनियम हो सकता है, जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ
एक्शन ऑफ लुईस एसिड्स। अब वो लुईस एसिड आपका FeCl3 हो सकता है या AlCl3 हो सकता है। क्लियर है? स्टेटमेंट समझ में आ गया पहला? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट होगा, उसके बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। अब हम बेंजीन बना दें, ध्यान से देखते जाओ, यहां H लगा दे, ठीक है। इसको ऐसे बना, H, ये बॉन्ड इस तरफ टूटेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के इन्फ्लुएंस में आएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रोफाइल के इन्फ्लुएंस में आएगा। ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। तो ये क्या करेगा? अटैक कर देगा किसके ऊपर? माइनस चार्ज के ऊपर। और हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा जरा देखो, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जो एक क्या है? कार्बोकैटायन। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला बच्चा? कार्बोकैटायन। क्लियर सी बात? पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुई, दूसरे स्टेप में वही इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक कर दी? बेंजीन के ऊपर। एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, या एक कार्बोकैटायन है, या हम इसको एरीनियम आयन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एरीनियम आयन। बात समझ आई? अब जरा देखो, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब स्टेबल है, स्टेबिलिटी है। ये स्लो स्टेप होगा कि नहीं होगा? जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसी को हम RDS कहते हैं। क्या कहते हैं? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है? ठीक है। तो दूसरा आप लोग लिख लोगे, दूसरा स्टेप। फिर आओ तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में क्या होगा भाई? कॉम्प्लेक्स है, कर दे भैया कॉम्प्लेक्स। यहां डबल बॉन्ड बनाए क्यों है? जब तोड़ दिए तो बनाए क्यों? बॉन्ड यहां से टूट गया ना, तुम मुझे नहीं मार सके ना। यही होता है जब एक तहस नहस कर देने वाला तूफान एक फौलादी चट्टान से टकराता है। ये कॉम्प्लेक्स हमको मिला। तीसरे स्टेप में कार्बोकैटायन प्रोटॉन लूज करेगा। ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए, ये प्रोटॉन लूज करेगा। ये इधर की तरफ बॉन्ड टूटेगा, इधर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ध्यान से देखना। और यहीं पे FeCl4 माइनस का भी काम आएगा, क्योंकि कैटलिस्ट जैसा जाता है वैसा ही हमको लास्ट में चाहिए भी, ठीक है। प्रोटॉन लूज होगा, H+ चला जाएगा किसके पास? Cl माइनस के पास, ठीक है। ये बना लेगा HCl, और बचेगा क्या? FeCl3। और जरा यहां देखिए, निगेटिव और पॉजिटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा लल्ला? हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, बॉन्ड बन गया इधर और क्लोरीन लग गया इधर, और हमको मिल गया क्लोरोबेंजीन। तीनों स्टेप समझ में आ गया होगा? तीनों स्टेप समझ में आ गया होगा सबके? पहले में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुई, दूसरे में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करी, और तीसरे में प्रोटॉन लूज हुआ है। प्रोटॉन लूज होने वाली प्रक्रिया कैसी होती है? फास्ट होती है। तो जो थर्ड स्टेप है और जो फर्स्ट स्टेप है दोनों फास्ट हैं, जो सेकेंड स्टेप है वो स्लो है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? जो स्लो वाला होता है। क्लियर सी बात है? बात समझ आ गई? ठीक है, इतना समझ आ गया? एक बार देख लो जरा ध्यान से, फिर हम चलें साइड चेन हेलोजिनेशन करा दें इसका।
ठीक है, ये मेथड समझ में आया, मैकेनिज्म भी समझ में आया, सब कुछ समझ में आया। फिर हम दूसरे मेथड पे आ जाएंगे, साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन, साइड चेन हैलोजिनेशन में क्या करेंगे भैया? पहली बात तो ये होगा एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यहां पे जो फॉलो होगा वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो ये किस पे होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर्स। समझे बात को? क्लियर है? बॉइलिंग होगा टेम्परेचर, मतलब जो भी हम रिएक्टेंट लेंगे वो कैसा लेंगे? बॉइलिंग लेंगे। बॉइलिंग टोलुइन लेते हैं हम। क्या लेते हैं? बॉइलिंग टोलुइन लेते हैं। बॉइलिंग टोलुइन पे Cl2 से अटैक करा दो मान लो, तो टेम्परेचर, भाई बॉइलिंग है, टेम्परेचर हाई होगा, 383 केल्विन का टेम्परेचर होगा। एच न्यू लिख दें यहां। एच न्यू का मतलब क्या है बाबू? एच न्यू का मतलब क्या है? सनलाइट। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है, इस वजह से टेम्परेचर इतना हाई है। क्लियर है? जरा देखो, ये अटैक करेगा, अटैक करेगा तो साइड चेन अटैक होगा भैया। साइड चेन में मतलब CH2Cl होगा। आप और ज्यादा कराओगे तो दूसरा H भी निकलेगा, और एक्सेस में लेते हो Cl2 तो तीसरा H भी निकलेगा। साइड चेन है, ये समझ में आया? ठीक है, इसका रिएक्शन कराते जाओ, ऐसे कराते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। Cl2 करा दो, यहां H न्यू लगा दो, एक H चला गया, ये मिला है हमको बेंजिल क्लोराइड। क्या मिला है? बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, फिर यहां अटैक कराओ, ये हमको मिल जाएगा CHCl2, ये है बेंजल क्लोराइड। क्या है? बेंजल क्लोराइड। और फिर से मान लो आप अटैक कराते हो, H न्यू लगाते हो, तो हमको मिल जाएगा बेंजो क्लोराइड। क्या मिल जाएगा बच्चा? CCl3, बेंजो क्लोराइड। तीनों डेरिवेटिव मिल गए, जरा देखो ध्यान से। बेंजिल, बेंजल और बेंजो, तीनों मिल गए कि नहीं मिल गए? तीनों मिल गए। बॉइलिंग टोलुइन है हमारे पास। क्या है? बॉइलिंग टोलुइन। बॉइलिंग टोलुइन पे आप डायरेक्ट हैलोजिनेशन करा रहे हो तो साइड चेन में होगा हैलोजिनेशन। कहां होगा? साइड चेन में। कहते हैं सर मान लीजिए मिथाइल से अलग हो, टोलुइन हो ही ना। यहां मान लीजिए मैं कह दूं CH2CH3 है, तब क्या होगा? तब क्या होगा सर जी मामला? तब क्या चलेगा? कैसा? Cl2 से अटैक करा दें, टेम्परेचर वगैरह वही है। यहां हम ले लें क्या? ये बॉइलिंग ने बॉइलिंग टोलुइन लिए थे, Cl2H न्यू। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सनलाइट के प्रेजेंस में कराना है। तो कहते क्या है कि ये Cl2 कहां जाएगा? उस कार्बन पे जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से क्या है? अटैच्ड है। तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे, ध्यान से देखो। जनरेट तो दोनों तरह का होगा ना, CHCl और यहां हम कह दें CH3। क्लियर है? प्लस एक और प्रोडक्ट मिलेगा हमको, CH2Cl। क्लियर है? ये मिलेगा 44% और ये मिलेगा हमारे पास 56%। 56-44 कितना होता है? 100 होता। क्लियर? बात समझ आई? मतलब अगर मिथाइल ग्रुप से अलग कोई आपके पास ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप से अलग कोई ग्रुप है, तो जो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच है, ये क्लोरीन वहीं पे जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। बात समझ आ गई? इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। इतना समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, ये सारे मेथड समझ में आए। अब हम अगले मेथड पे चलेंगे। दो नेम रिएक्शंस पढ़ना है हमको, सबसे सुटेबल मेथड्स। नेम रिएक्शन तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा क्या है?
जरूरी है। उसके पहले एक चीज देखेंगे, वो नेम रिएक्शन पढ़ने से पहले एक प्रोसेस हम देखेंगे, डाईएजोटाइजेशन। प्रोसेस का नाम है डाईएजोटाइजेशन, क्योंकि हमको डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। क्या बनाना है? डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है। क्लियर है ना? और फिर उसी का डिकम्पोजिशन करा देना है। उसी का डिकम्पोजिशन करा के हमको क्या मिल जाएगा? हेलोअरीन। डाईएजोटाइजेशन कराने के लिए क्या करेंगे? पहले तो भाई साहब सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन लेंगे, प्लस इसका ट्रीटमेंट कराएंगे किसके साथ? HCl, जो कि कैसा है? डाइल्यूट। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 के। ठीक है, क्लियर है? टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो टेम्परेचर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लो। क्लियर है? ये आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे क्या? HNO2 प्लस NaCl। HNO2 प्लस NaCl, इसको कहते हैं क्या? नाइट्रस एसिड। क्या कहेंगे इसको? नाइट्रस एसिड। बात समझ आई? सर जी ये क्या कर रहे हैं? कौन सी पहेलियां बुझा रहे हैं इसमें? डाईएजोटाइजेशन आप बोल रहे हैं, कहीं तो कुछ नहीं बन रहा है। बनेगा बनेगा, चिंता ना करो। नाइट्रस एसिड हो गया, डाइल्यूट HCl है। फिर हम लेंगे एनिलीन। ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। सीधा हमारा कहने का मतलब क्या है? एनिलीन लेंगे, और एनिलीन क्या है? मतलब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। क्लियर है? इसका ट्रीटमेंट हम करा देंगे किसके साथ? वही जो निकला है, HNO2 प्लस HCl, जो कैसा है? डाइल्यूट है। टेम्परेचर कैसा रहेगा? लो ही रहेगा। टेम्परेचर वही रहेगा, लो। क्लियर है? इसमें क्या होगा जरा ध्यान से देखो। हम 273 कर दें इसको, ठीक है? कुछ नहीं होगा, यहां हमको मिल जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट N+, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड NCl-। बात समझ आई? ये हमको क्या मिल गया बच्चा? ये हमको मिल गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या मिल गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अमाइंस में। ठीक है, इसके बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे, और साथ में क्या मिल जाएगा हमको? H2। ठीक है बच्चा, ये तो हो गया सर। अब इसके बाद डाईएजोटाइजेशन के प्रोसेस करा लिए हम, समझ में आ गया होगा। NaNO2 HCl HNO2 जो क्रिएट हुआ और रिएक्शन किया किससे? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, मतलब एनिलीन से। अब आ जाओ, फिर इसी पे बेस्ड कहते हैं एक सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा? डिकम्पोजिशन करा दिया। ये जो हमको मिला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो हमको मिला है, उसका बकायदा डिकम्पोजिशन करा दिया इन्होंने। किसके साथ? कॉपर हैलाइड के साथ, उसी के हैलोजन एसिड के साथ। कोई एक कॉपर हैलाइड लेंगे और उसका क्या ले लेंगे? हैलोजन एसिड। ये अभी हम बताएंगे। ये समझ में आया? ठीक है, यहां क्या जनरेट हो जाएगा? Cu2Cl2। यहां क्या जनरेट हो जाएगा? Cu2Br। ठीक है, कुछ नहीं होने का इसमें भैया, N2 गैस निकल जाएगी बाहर, और हमको क्या मिल जाएगा उसकी जगह पे? क्लोरोबेंजीन।
यहां पे क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। N2 गैस क्या हो गई, बाहर। क्लियर है, डीकंपोजिशन हो गया। इसका क्या हुआ है, डीकंपोजिशन हुआ। डीकंपोजिशन हुआ तभी तो N2 गैस बाहर निकली है। डीकंपोजिशन हुआ किसकी प्रेजेंस में, कॉपर हैलाइड की प्रेजेंस में और उसके हैलोजन एसिड के प्रेजेंस में। क्लियर है भाई। क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव तो मिल गया। आयोडो डेरिवेटिव के लिए हम सिंपली लेते हैं KI, कोई हैलोजन एसिड लेने की जरूरत नहीं है। और इसको क्या कर देते हैं, वार्म कर देते हैं, बस हल्का सा गर्म कर देते हैं। गर्म कर दोगे तो ये पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन प्लस N2 गैस और प्लस KCl। समझे बात को। ये सेंडमेयर रिएक्शन है पूरा। ये पूरा रिएक्शन कौन सा है, सेंडमेयर रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, सेंडमेयर। क्लियर है। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या कराया हमने, डिकम्पोजिशन कराया किसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। किसकी प्रेजेंस में, कॉपर हैलाइड और उसके हैलोजन एसिड की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हुआ है, तभी हमको क्या मिला, नाइट्रोजन गैस। क्लियर है बात। ये इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। इसी के मॉडिफिकेशन पे चलेंगे हम। इसका मॉडिफिकेशन जो है वो, उसको हम कहते हैं गटरमैन्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, गटरमैन्स रिएक्शन। गटर मत समझ लेना सब, ठीक है। जो हम कॉपर हैलाइड लिए थे उसकी जगह पे यहां सिंपली हम कॉपर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉपर। ये है हमारे पास M+, ठीक है, माइनस। गटरमैन ने क्या कहा, गटरमैन को मॉडिफिकेशन ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। गटरमैन ने कहा कि जो आप कॉपर हैलाइड ले रहे थे, कॉपर हैलाइड ना लीजिए, सिंपली कॉपर लेंगे और उसका क्या ले लेंगे, हैलोजन एसिड, और उसको हीट कर देंगे। सिंपली कॉपर ले लेंगे और उसका क्या ले लेंगे, HBr, हैलोजन एसिड। जो ही आपको डेरिवेटिव बनाना है तो आपको पर्टिकुलर कंपाउंड आराम से मिल जाएगा, N2। और यहां क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन और N2। ठीक है। ये पूरा रिएक्शन, इसको हम कहते हैं गटरमैन्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, गटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है बच्चा, कोई समस्या किसी को, इतने में कोई समस्या, हेलो एरीन, इतने में कोई समस्या। ठीक है, ठीक। आगे वाली क्लास में हम इसका क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, हेलो एल्केन का भी पढ़ेंगे और हेलो एरीन का भी पढ़ेंगे। हमको लगता है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।